जनता पार्टी की तरफ से नियोमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं और चिराग सेठी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। चिराग सेठी जी, क्या हुआ? टॉप लीडरशिप सबको हार का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अब सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। देखिए, बिल्कुल अब जो जनता का मैंडेट है उसको देखेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, देखेंगे कहाँ तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई। शायद हमारे कुछ स्कीम्स थी जो ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाई, लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिसका एक परिणाम ये आया है कि वो सीट जहां पर बहुत काम हुआ और जनता बहुत पॉजिटिव थी, उस वजह से हुआ, वोट कटा, क्या हुआ, इसमें जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। बट जो जनता ने वर्डिक्ट दिया है वो सराखों पर, और जनता के लिए आगे अब ऑपोजिशन में बैठ के काम करेंगे। पहले सरकार में रहकर काम कर रहे थे, अब ऑपोजिशन में बैठकर काम करेंगे। बट डेफिनेटली इस पर चिंतन जरूर होगा कि कहाँ पर गलती रह गई, ऐसा क्या हुआ जो जनता को हम नहीं दे पाए, ऐसा क्या हुआ जब मैसेज हमारा वहां तक नहीं पहुंचा कि क्या डिलीवरी थी, क्या नहीं हो पाई। नियोमा जी, इस पर एक रिएक्शन आप भी दे दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज भी देखिए देखिए द फैक्ट कि उनके जो मेन लीडर्स हैं वो उन्होंने देव लॉस्ट, ये दिखाता है कि कितने लोग मतलब they just didn't believe in आम आदमी पार्टी, क्योंकि झूठ ऑल द टाइम, झूठ, ब्लेम गेम, इससे इंसान थक जाता है। इनको देखने साफ हवा, साफ रोड, साफ पानी, अपने विचार साफ रखो और अपने रास्ता साफ रखो। इनमें से इनका कुछ भी साफ नहीं था। तो आज दिल्ली की जनता ने इसके लिए किया क्योंकि हमने हमेशा से पॉजिटिव कैंपेन रखा है। यदि आप यू डू अ कंपैरिजन ऑफ द कैंपेन्स, बीजेपी का पॉजिटिव कैंपेन रहा है और आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टेंटली नेगेटिव था। दे ब्लेम्ड, दे नेवर टुक ओनर्स। यमुना जब नहीं सफाई कर गए उन्होंने उसको ब्लेम किया। शीश महल का जब एक्यूजेशन आया देयर वाज डिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, जो एक इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट वोटर होता है और 10 साल से प्रदूषित हवा, I mean, उसके ऊपर भी आप इस गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो, उस गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो। आपको एनकैप फंड्स 38 करोड़ दिया है। आई एम गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल। उसमें से आपने सिर्फ 10 करोड़ का प्रयोग किया। इंटेंशन था साफ हवा करने को, आप करते तो लोग थक गए हैं इससे, और आज आप देख रहे हैं इसका परिणाम। नहीं नेमा, लेकिन ये भी क्यों ना माना जाए कि एक अदर पार्टी की गवर्नमेंट थी और सेंटर से जो कोऑर्डिनेशन वाला हेल्प मिलना चाहिए था उसमें शायद एक लैग था और इसका एक एडवांटेज आपको मिला। ठीक है, आपके पास आता हूं इस सवाल के जवाब के लिए। बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने है और ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर इस मायने में महत्वपूर्ण क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं तस्वीर, इसमें आप देखिए, आप झंडों से पहचानिए, ये तीनों पार्टी मेरे ख्याल में, और ये तीनों पार्टियों के झंडे एक साथ नजर आए, यानी कि किस तरीके की स्थिति यहाँ बनी नजर आई है वो भी अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम सामने रखें। नेमा, तो वी आर इन अ डेमोक्रेसी एंड अ हेल्दी ऑपोजिशन इज वेरी गुड फॉर एनी गुड गवर्नेंस। एंड एक चीज जो आम आदमी प्रवक्ता सर ने कही थी कि हम ग्राउंड पे नहीं पहुंच सके। सर 10 साल से आप गवर्नमेंट में हो और कितना ग्राउंड में जाओगे? I mean, it's a failure. चलिए ठीक है, टीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, एक रिएक्शन आप भी दे दीजिएगा। जो मौजूदा स्थिति देखी जा रही है, ये जो रिजल्ट्स हैं ये क्या कह रहे हैं? ये दलों की हार और जीत है या फिर दिल्ली की जनता वाकई ही इतनी परेशान हो गई थी कि अब बीजेपी को बतौर विकल्प चुन के इस बार मौका दिया है? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये दिखाता है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये कोई 1-2 सीटों की बढ़त की विक्ट्री नहीं है। ये ऐसी विक्ट्री है जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इवन सौरभ भारद्वाज, जिनके हारने का विश्वास मतलब बहुत लोगों को नहीं हो रहा है, और आतिशी जो है इनके बड़े बड़े चेहरे, और आप ये सोचिए कि मतलब इतने बड़े बड़े चेहरों को लोगों ने हराया है। देखिए, ये एक शुरुआत है जहां पर अब ये समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने 2013 में इनको 2013 में ये पार्टी जो है एग्जिस्टेंस में आई, लोगों ने एक मौका दिया, दूसरा मौका दिया। पहली सरकार में इनको 67 सीटें आई, उसके बाद 63 सीटें आई, और इन्होंने तब प्रॉमिस किए, लोगों ने एक और मौका दिया कि अब एग्जीक्यूशन करेंगे। लेकिन ये जो जीत हुई है ये डिलीवरी ना देने पर जीत हुई है, और बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट करना, दिल्ली के किसी भी नेता को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं किया, अपने आप को उस स्टेचर का इन्होंने माना, और उसके बाद बार बार ये कहना कि एलजी जो है वो हमें काम नहीं करने दे रहे। तो ये मुझे लगता है लोग इससे परेशान हो गए थे, और जो बिजली पानी के मुद्दे हैं
उस पे आम पार्टी सरकार जो है, क्योंकि सेकंड बार भी तो ये पावर में आए। आम आदमी पार्टी की इस स्थिति की एक वजह कांग्रेस पार्टी भी है? नहीं, ऐसी स्थिति की कांग्रेस पार्टी, मैं तो आपको फिर कह रही हूँ कि 3500 वोटों से जो है वो जीते हैं संदीप दीक्षित, और 3000 वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। तो ये एक पॉइंट पे क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया, और इनका ऑपोजिशन सिर्फ बीजेपी ही नहीं था, ये कांग्रेस को भी ऑपोजिशन, मतलब इनको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो है कांग्रेस जो है वो इनका वोट शेयर नहीं ले जा सकती, जबकि इनका जो सारा वोट शेयर शिफ्ट हुआ है वो करीब 4 से 5% जो है वो भारतीय जनता पार्टी इनका कम हुआ है। संदीप दीक्षित की वजह से अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कह सकती मैं इसको, मैं ये कहूंगी कि नॉन डिलीवरी है। जहां इन्होंने डिलीवर नहीं किया वहां लोगों ने इनको सबक सिखाया है, और अब ये अच्छे ऑपोजिशन में रहें। अब ये दिल्ली के उन कामों पे अब बात, जैसे ये शीला दीक्षित को गालियां देते थे और उसकी कमियां गिनाते थे, अब हम चाहते हैं कि ये उन कामों पे भी जवाब दे जिन पे ये प्रॉमिस करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये नीमा गुप्ता जी, सेंटर से कोऑर्डिनेटेड जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी दिल्ली को, चूंकि वो एक आपकी पार्टी की नहीं दूसरी पार्टी की सरकार थी, वो नहीं मिली उन्हें, इसलिए भी आपको बढ़त मिली, इस बात को भी एक्सेप्ट करेंगे? सब बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब आपका स्टेट सरकार है, आपकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्होंने वो ही नहीं किया। आप सिंपल चीजें देखिए, जैसे कूड़ा, वो तो उनके हक में आता है। एक और प्रॉब्लम लेके आती हूँ, जैसे हम लोग प्रदूषण की बात लगातार करते हैं, आप लोगों ने एक सरल चीज होती है जैसे डस्ट हटाना, आप वो भी नहीं कर रहे। तो आप कॉन्स्टेंटली बोलते हो सेंटर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। सेंटर एज अ गवर्नमेंट कैन नज द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज वो स्टेट पे निर्भर है, रेजिस्टेंस है। पहले जब दोबारा शीला दीक्षित जी की सरकार थी, नियोमा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे नियोमा जी से। तब तक चिराग जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि कई वर्ग हैं जो नाराज नजर आए हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, जिसे साधने की खूब कोशिश की गई है। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है। झुग्गी झोपड़ी जहां ज्यादा है, हरिनगर, विश्वास नगर, विकासपुरी, नई दिल्ली, ये तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी पीछे नजर आई है। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शकूर बस्ती, शालीमार बाग, शाहदरा, यहां पे भी आम आदमी पार्टी नीचे। तो खुश कौन सा वर्ग रहा? सारे वर्गों में तो नाराजगी आम आदमी पार्टी को लेके। नहीं, देखिए, अब वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो इतना नहीं है, हर वर्ग की बात नहीं। चिराग जी, डिफरेंस काफी ज्यादा है, कहीं कहीं पे तो आप 50,000 वोटों से भी पीछे चल रहे हैं, तो वोट परसेंटेज तो उसी हिसाब से है फिर। बिल्कुल, और कई जगह पे 200-300 वोट भी है, वहां से भी बात है। देखिए, मैं फिर आपसे बात कहूंगा, इस डिस्कशन का कोई बेनिफिट नहीं है। हम मान रहे हैं कि हाँ, ये हार हुई है, कम सीट्स आई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली के लिए काम करना छोड़ देंगे। अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, केंद्र से, भाजपा की सरकार से कड़े सवाल पूछेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। हमें तो वो सपोर्ट नहीं मिला सेंटर से जो मिलना चाहिए था। एलजी के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए किसी न किसी तरीके से हमारे कामों को तो रोका गया था, पर आप देखते हैं कि अगर भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो हाल ना हो जो बाकी राज्यों का हुआ। जो बोला गया है, जो सुविधाएं बोली गई है, जो लिख कर दी गई है, वो सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, चलती रहेंगी, और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हम ये मानकर चलते हैं, और इसके बाद जो भी हमारी विपक्ष की भूमिका में रहेंगे हम अपनी विपक्षी भूमिका निभाते रहेंगे। ठीक है। नियोमा जी, एक रिएक्शन मैं आपसे ले लेती हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप सुन पा रही हैं मुझे? So we are in a democracy and a healthy opposition is very good for any good governance. And एक चीज जो आम आदमी प्रवक्ता सर ने कही थी कि हम ग्राउंड पे नहीं पहुंच सके। सर, 10 साल से आप गवर्नमेंट में हो, और कितना ग्राउंड में जाओगे? I mean it's a failure. चलिए, ठीक है। टीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, एक रिएक्शन आप भी दे दीजिएगा, जो मौजूदा स्थिति देखी जा रही है, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये दलों की हार और जीत है, या फिर दिल्ली की जनता वाकई ही इतनी परेशान हो गई थी कि अब बीजेपी को बतौर विकल्प चुन के इस बार मौका दिया है? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये दिखाता है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये कोई 1-2 सीटों की बढ़त की विक्ट्री नहीं है। ये ऐसी विक्ट्री है जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इवन सौरभ भारद्वाज, जिनके हारने का विश्वास मतलब बहुत लोगों को नहीं हो रहा है, और आतिशी जो है, इनके बड़े बड़े चेहरे,
और आप ये सोचिए कि मतलब इतने बड़े बड़े चेहरों को लोगों ने हराया है। देखिए ये एक शुरुआत है जहां पर अब ये समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने 2013 में इनको 2013 में ये पार्टी जो है एग्जिस्टेंस में आई, लोगों ने एक मौका दिया, दूसरा मौका दिया, पहली सरकार में इनको 67 सीटें आई, उसके बाद 63 सीटें आई और इन्होंने तब प्रॉमिस किए, लोगों ने एक और मौका दिया कि अब एग्जीक्यूशन करेंगे। लेकिन ये जो जीत हुई है ये डिलीवरी ना देने पर जीत हुई है और बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट करना, दिल्ली के किसी भी नेता को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं किया, अपने आप को उस स्टेचर का इन्होंने माना और उसके बाद बार बार ये कहना कि एलजी जो है वो हमें काम नहीं करने दे रहे। तो ये मुझे लगता है लोग इससे परेशान हो गए थे और जो बिजली पानी के मुद्दे हैं उस पे आम पार्टी सरकार जो है, क्योंकि सेकंड बार भी तो ये पावर में आए। आम आदमी पार्टी की इस स्थिति की एक वजह कांग्रेस पार्टी भी है? नहीं, ऐसी स्थिति की कांग्रेस पार्टी, मैं तो आपको फिर कह रही हूँ कि 3500 वोटों से जो है वो जीते हैं संदीप दीक्षित और 3000 वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। तो ये एक पॉइंट पे क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया और इनका ऑपोजिशन सिर्फ बीजेपी ही नहीं था, ये कांग्रेस को भी ऑपोजिशन, मतलब इनको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो है कांग्रेस जो है वो इनका वोट शेयर नहीं ले जा सकती, जबकि इनका जो सारा वोट शेयर शिफ्ट हुआ है वो करीब 4 से 5% जो है वो भारतीय जनता पार्टी इनका कम हुआ है। संदीप दीक्षित की वजह से अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कह सकती मैं इसको, मैं ये कहूंगी कि नॉन डिलीवरी है। जहां इन्होंने डिलीवर नहीं किया वहां लोगों ने इनको सबक सिखाया है और अब ये अच्छे ऑपोजिशन में रहें। अब ये दिल्ली के उन कामों पे अब बात, जैसे ये शीला दीक्षित को गालियां देते थे और उसकी कमियां गिनाते थे, अब हम चाहते हैं कि ये उन कामों पे भी जवाब दे जिन पे ये प्रॉमिस करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये कोई ऐसी विक्ट्री नहीं है जिसको आप समझे कि कुछ सीटों से हम जीते हैं। ये 27 साल का हमारे लिए भी वनवास है। तो ये तो आम आदमी पार्टी की आपने कुछ खामियां गिना दी, भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के क्या मायने हैं? उनकी तरफ से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपको लगता है कि जीत का श्रेय दिया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो 6 बजे 7 बजे सुबह सड़कों पे होता था। हमारा कोई दिन ऐसा नहीं गया पिछले 10 साल में, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की महामंत्री रही